नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बिलियन। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम क्यों पढ़ते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, इसका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिलियन। और इससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला ठीक है बिलियन। तो बिलियन क्या होता है? ठीक है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिलियन ह्यूमन बॉडी के जो भी घटक होते हैं उनमें बिलियन कहीं ना कहीं किसी न किसी अवस्था में आपको बिलियन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और देखते हैं कि बिलियन क्या होता है। ठीक है, अब इससे पहले थोड़ी और जानकारी निकालते हैं। वो क्या है कि पहले परिभाषा क्या बनेगी इसकी, तो दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे ये परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। बिलियन कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सिर्फ आपके लिए ये पॉइंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं और उदाहरण के साथ। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। ठीक है, हमारे पास एक बीकर है और ये हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने लिया है है 500 ml वाटर। ठीक है, 500 ml वाटर प्लस, अब इसी में हम क्या करते हैं, 5 ग्राम
शुगर क्या मिलाते हैं? 5 ग्राम शुगर मिलाते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? समांगी मिश्रण। क्या बनता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण प्राप्त होता है और इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, विलयन कहते हैं। ठीक, हमने क्या किया है? एक बीकर लिया है, उस बीकर में 500 ml जल और 5 ग्राम शुगर यानी कि चीनी। और ये जल। ठीक है, इसे लिया। ठीक, अब क्या करेंगे? अब समांगी मिश्रण हमें प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण प्राप्त होते ही ये क्या है कहेंगे? हम इसे विलयन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, अब तो ये समांगी मिश्रण ये क्या होता है? समांगी मिश्रण कैसे बना है? तो इस विलयन में जो शुगर है, ठीक है, क्या है? जो शुगर है, इस शुगर का संगठन और गुण, ठीक है, संगठन और गुण इस जल में, इस या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस जल में 500 ml जल में जो मैंने शुगर घोली हुई है उसमें शुगर के गुण और संगठन सभी जगह पर क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी जगह पर समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब हुआ है कि विलयन में शुगर के गुण और संगठन समान है या समान होता है, ये भी कह सकते हैं। समान होता है। ठीक है, विलयन में शुगर के गुण और संगठन समान होते हैं, तब हम इसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है और भी थोड़ा सा समझते हैं। अब मतलब ये समान कैसे होता है तो आप चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या बना है? ये शरबत बन गया ना। ठीक है, जो घर पे हम लोग यूज करते हैं। तो हम यहाँ से एक चम्मच निकाल लें तो यहाँ पर इसके अंदर जो गुड़, चीनी के जो गुड़ होंगे वो यहाँ पर भी समान होंगे, यहाँ पर भी समान होंगे और यहाँ पर भी समान होंगे। ठीक है, सब जगह पर जो शुगर के गुण हैं वो समान होंगे और संगठन भी समान होगा। संगठन का मतलब कि जो शुगर का वितरण होगा इस पूरे में वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलिए ये इसके बाद ये हो गया है। अब यहीं से समझते हैं कि जो अब विलयन जिन दो पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? इसे देखो, विलयन में जो ये होता है जो अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जो विलयन के भौतिक गुणधर्म को
निर्धारित करता है या भौतिक गुण को निर्धारित करता है वो होता है यहाँ पर जल। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, या यहीं पे देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ये है विलायक। ठीक है, अब विलायक क्या होता है, ठीक है, विलायक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखिएगा। ठीक है, ये विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और एक सेंटेंस और यहाँ पे लिख देते हैं, वो क्या है, वो है, यह है विलयन के भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये तो हमने जान लिया है कि जल क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, और भी डेफिनेशन होती हैं। ठीक, अब इसका क्या होगा, इसका देखते हैं, इसे बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे इसे, विलय। ठीक है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, सॉल्यूट। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। देखते हैं, विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होते हैं, अवयव कम मात्रा में होते हैं, उसे विलय ठीक है, विलय कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। ठीक है, और विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये थी, ठीक है, थोड़ी सी कहानी और एकदम बेसिक से है ये।
अब ठीक है, दूसरी अब थोड़ा और देखते हैं आगे। और मैंने ये बता दिया ये क्या है, यह विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। कैसे? ठीक है, कि जो विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, तो वह भौतिक अवस्था को निर्धारित करेगा। जैसे कि इसमें ये जो विलयन है इसमें जल अधिक मात्रा में है, तो जो जल है उसका गुण क्या है, वो द्रव है, तो ये जो विलयन बनेगा वो द्रव विलयन बनेगा। ठीक है, अगर जो कोई पदार्थ है जो अधिक मात्रा में है, ठोस है, तो विलयन कैसा बनेगा, ठोस बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही जो अधिक मात्रा में है, जैसे कि मान लेते हैं कि वो गैस है, तो गैसीय विलयन बनेगा। ठीक है, तो इस आधार पर ये ऐसे हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है और हमारे लिए उपयोगी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो फ्लोराइड है, ठीक है, जैसे फ्लोराइड है, ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी। ठीक है, तो या फिर इसका चलिए इसका वर्गीकरण देखते हैं, इसका विलयनों के प्रकार। ठीक है, अब हमें यहाँ से पढ़ना है विलयनों के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ना है, विलयन